Hello, in this video, we are going to discuss the formation of a company from Plus One Business Studies, chapter number 7. We know that the formation of a company is not an easy process. The formation of the company is complex and lengthy process which involves large legal formalities. It is a complex process, it is a lengthy process, it is a difficult process because large legal formalities and procedures are involved in it. The formation of the company involves the following stages. We have to cross 4 stages for the formation of the company. The first stage is the promotion stage. The second stage is the incorporation stage. The third stage is the capital raising stage. This is also popularly known as capital subscription stage. And fourth stage is commencement of business stage. फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एक लेंदी प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के 4 स्टेजेस होंगे. फर्स्ट स्टेज प्रमोशन स्टेज होएगा, उसको क्रॉस करने के बाद में इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिर थर्ड नंबर में कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ नंबर में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज होएगा. नाउ हियर इट मस्ट बी नोटेड दैट दीज 4 स्टेजेस आर नीड फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये 4 स्टेजेस क्रॉस करने होंगे. But for a private limited company, first 2 stages are needed. That is, a private company can start its business immediately after obtaining the certificate of incorporation. Incorporation stage के बाद certificate of incorporation मिलेगा. And after getting this certificate of incorporation, private company can start its business. लेकिन पब्लिक कंपनी को फर्दर 2 स्टेजेस और क्रॉस करने पड़ेंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज. सो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स 4 stages, and that is why the formation of the company is regarded as a lengthy process, as a complex process and difficult process because large legal formalities and procedures are involved in the formation of the company. So let us discuss the first stage in the formation of the company. इस वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेज. द मीनिंग प्रमोशन ऑफ द कंपनी इज द फर्स्ट स्टेज. प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. प्रमोशन कंपनी की फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है. इस स्टेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी करनी होएगी. वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच इज़ अवेलेबल. वी हैव टू एनालाइज इट्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड वी हैव टू टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट so that companies can be formed. Promotion of the stage is the first stage in the formation of the company. इस स्टेज में
स्टेप्स होंगे आइडेंटिफिकेशन के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, और उसके बाद वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो आइडिया है उस आइडिया को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसका पता करना होएगा, और फिर स्टेप्स लेने होंगे इम्प्लीमेंटेशन के आइडिया के, सो दैट कंपनी की फॉर्मेशन हो जाए। नाउ द पर्सन हु परफॉर्म्स दिस टास्क, जो पर्सन ये प्रमोशन का टास्क करेगा, ही इज कॉल्ड अ प्रमोटर, एंड प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, जिसके मन में बिजनेस का आइडिया स्टार्ट करने के लिए आया। ही इज अ पर्सन हु कन्वीन्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। उसके बाद में उसने एग्जामिन करनी है उसकी फिजिबिलिटीज़, चेक करना कि आइडिया पॉसिबल है या नहीं है, रिसोर्सेज जो चाहिए वो अवेलेबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी जो हैं वो प्रिपेयर होंगे या नहीं होंगे। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती, देन ही स्टार्ट्स द बिजनेस। सो अ प्रमोटर कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, examine the feasibility of ideas, assemble various resources required to start the business, prepare necessary documents, and perform other activities which are needed to commence the business. तो प्रमोटर के जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए हैं। ही फॉलोज हिज फंक्शंस so that the company may be formed, a company may come into existence. These functions are the steps involved in the promotion of the company. जो प्रमोटर के फंक्शंस हैं उसे हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बोल देते हैं। सो फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर इज द स्टेप्स इन प्रमोशन, मतलब कि या तो हम उसे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर बोल दें या तो हम स्टेप्स इन प्रमोशन बोल लें, एक ही बात है, मीनिंग दोनों की एक ही है। इधर इट इज़ फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर और स्टेप्स इन प्रमोशन, सेम थिंग है। दोनों से क्या होएगा, कंपनी की फॉर्मेशन होएगी। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर और द स्टेप्स इन द प्रमोशन प्रोसेस। First step which is involved in promotion is identification of business opportunity. ये पहला फंक्शन है प्रमोटर का, पहला फंक्शन है प्रमोटर का, ये फर्स्ट स्टेप है प्रमोशन में। The process of formation of the company begins when promoter identify a business opportunity और एन आइडिया। कहते ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा जब बिजनेस मैन जब प्रमोटर है वो उसके मन में एक आइडिया जनरेट होएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होएगी। ये आइडिया जो है एक नए बिजनेस सेटअप करने के लिए हो सकता, एक न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए हो सकता, यह पुराने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हो सकता, दो बिजनेस यूनिट्स को मर्ज करने का भी हो सकता, कोई भी आइडिया हो सकता। इस करके कहा जाता द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बिगेन्स व्हेन अ प्रमोटर आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोसेस स्टार्ट होएगा प्रमोटर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने से। दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मे बी सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस और द एक्सपेंशन ऑफ द ओल्ड बिजनेस और टू मर्ज टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। So promoter undertakes different analysis, the beginning analysis, the preliminary analysis of an idea in terms of profitability, risk involved, resources required, etc. प्रमोटर ने बहुत सारी एनालिसिस करनी है, बिगिनिंग की एनालिसिस करनी है, प्रीलिमिनरी एनालिसिस करनी है कि ये आइडिया जो है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं,
तो ये सारी चीज़ें जब उसने सोचनी हैं, ये सारी चीज़ों के जब आंसर्स उसने फाइंड आउट करने हैं, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। द सेकेंड स्टेप इज द फिजिबिलिटी स्टडी। ये सेकेंड फंक्शन है प्रमोटर का, या ये सेकेंड स्टेप है प्रमोशन का, फिजिबिलिटी स्टडीज। एक आइडिया तो जनरेट हो गया, आइडिया जनरेट होने के बाद में उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया। एक स्टडी कंडक्ट करनी है जिसे हम फिजिबिलिटी स्टडी कहेंगे। ये हो सकता कि आइडिया जो है वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी। ये हो सकता है कि जो आइडिया उसके मन में है वो आइडिया जो है कन्वर्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। उसके लिए उसको डिफरेंट स्टडीज़ करनी पड़ेंगी अंडर द हेडिंग फिजिबिलिटी स्टडीज़। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस and before investing into business or before starting to convert the idea into reality, he has to undertake various studies which is referred to as feasibility studies. इन्वेस्ट करने से पहले एक डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी उसे करनी पड़ेगी, कंडक्ट करनी पड़ेगी, सो दैट बाद में जाके ऐसा ना हो कि जो है कि वो जो करने जा रहा है वो प्रॉफिटेबल ना हो, उसमें प्रॉब्लम हो करने के लिए। इन ऑर्डर टू डू सच टाइप ऑफ स्टडीज़ ही हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसकी हेल्प लेनी है। इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, एक्सेट्रा, इन लोगों की हेल्प लेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़ इनकी हेल्प से कंडक्ट करेगा। सो लेट्स स्टडी दिस फिजिबिलिटी स्टडीज़। फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी। कभी कभी क्या होएगा कि आइडिया फेवरेबल है लेकिन टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है आइडिया। समटाइम्स द बिजनेस आइडिया इज फेवरेबल बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। क्यों? इट मे बी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हो सकता वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ना हो, इनपुट्स जो चाहिए वो अवेलेबल ना हो, तो प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली अनफीजिबल हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट टेक्निकली अनफीजिबल हो गया और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए तो इस आइडिया को हम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट स्टडी दैट ही हैज़ टू कंडक्ट अंडर फिजिबिलिटी स्टडी इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। ही हैज़ टू see that whether required technology is available, required raw materials are available, or required inputs are available or not. If the idea is not technically feasible, then he will not continue further to convert that idea into a reality. सेकेंड स्टडी जो कंडक्ट करनी है वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। हर बिजनेस को फंड्स चाहिए। अगर फंड्स बहुत सारे हैं, बहुत लार्ज फंड्स चाहिए होंगे, तो उन फंड्स को अरेंज करना पॉसिबल नहीं होएगा। अगर फंड्स अवेल नहीं हो सकते, फंड्स अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, हम कहेंगे कि आइडिया इज़ फाइनेंशियली नॉट फिजिबल। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड फंड्स। इफ द फंड रिक्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड दैट कैन नॉट बी अरेंज्ड विद इन टाइम, वी कैन से that the project is financially unfeasible. For example, project for developing township may be a very lucrative ideas कि टाउनशिप सेटअप करना जी काफ़ी अच्छा आइडिया है, बहुत अट्रैक्टिव आइडिया है अपने लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हम अरेंज कर सकेंगे, बिकॉज the setting up of township or developing of townships required a huge amount of funds, और ये funds available नहीं भी हो सकते, तो then project will be called as financially unfeasible। तो project को हम financially unfeasible बोलेंगे। थर्ड is economic feasibility। sometimes project को छोड़ना पड़ सकता because project जो है वो profitable नहीं भी हो सकता।
Now businessmen prefer to carry on with the idea which is profitable. ऐसा भी हो सकता है कि हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जो आइडिया को हम रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना इन्वेस्ट करने के बाद में भी उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं. Then we can say that idea is economically unfeasible. The project has to left alone because the project may not seem be much profitable. We know that in a business profit plays a very very important role. Without profit business cannot grow, it cannot survive for a longer period of time. अगर project profitable ही नहीं है, then we have to leave that idea. Now promoter conducts the feasibility studies and he need to take the help of the experts. Promoter may not be expert in undertaking all these studies himself. हर तरह की स्टडी प्रमोटर खुद नहीं कर सकता. So he has to take, or he can take the help of experts in order to check the feasibility studies. This is the point number 2 of the steps in प्रमोशन. पॉइंट नंबर 3 में आ गया अब कि थर्ड स्टेप क्या होएगा प्रमोशन का. अगर तीनों स्टडीज़ पॉसिबल हैं, अगर तीनों स्टडीज़ फेवरेबल हैं, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है किसी आइडिया की, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने आइडिया को सक्सेस करने की तरफ जाएंगे. एंड थर्ड स्टेप विल बी द नेम अप्रूवल. दिस इज द थर्ड स्टेप in promotion. The promoters have to select the name of the company. कंपनी का नेम सेलेक्ट करना होगा and that has to be approved with the registrar of companies. जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उससे अप्रूव करना होगा. ये देखना होगा कि जो सिलेक्टेड नेम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में मैच ना करे. फॉर दिस 3 नेम्स आर गिवन टू द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार को 3 नेम्स दिए जाएंगे प्रेफरेंस के ऑर्डर से. प्रेफरेंस फर्स्ट एग्जांपल ये नेम होना चाहिए, प्रेफरेंस सेकंड हमारा ये नेम का है, प्रेफरेंस थर्ड ये नेम का है. रजिस्ट्रार जो है चेक कर लेगा और जो सूटेबल ऑप्शंस होंगे उसका सजेशन वो दे देगा. 3 नेम्स हैज़ टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर देना वो नेम जो आइडेंटिकल नहीं है और जो दूसरी कंपनीज का नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज का नहीं है नाम, और जो नाम मिसलीडिंग नहीं है. सो रजिस्ट्रार ही अप्रूव्स द नेम इफ द प्रपोज्ड नेम्ड इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, और द नेम इज नॉट मिसलीडिंग. वो नेम रजिस्ट्रार जो है हमारी कंपनी के लिए अप्रूव कर देगा. तो थर्ड स्टेप नेम अप्रूवल का है. तो नेम अप्रूवल के लिए अपने को जो है नाम अप्रूव करवाना होगा कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से. इसके लिए रजिस्ट्रार कंपनीज़ को हमें जो है प्रेफरेंस ऑर्डर से 3 नाम देने होंगे. नाम देते वक्त हमने ध्यान रखना कि नाम अपना आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और एग्जिस्टिंग कंपनी का सेम नहीं होना चाहिए. और उसके बाद में रजिस्ट्रार ने एक नाम सेलेक्ट कर लेना और अपने को प्रपोजल देने की ये नाम हो सकता है कंपनी का. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स व्हाइल सिलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम सेलेक्ट करना कुछ पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं. कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो? Number 1, the name should neither be identical nor closely resemble the name of the existing company. किस existing company के सिमिलर नाम नहीं हो सकता. नाइकी है, नाइकी नहीं हो सकता. एडिडास है, आपकी कंपनी का नाम एडिडास नहीं हो सकता. ठीक है. So it must not be identical. The name should not be misleading. Name misleading नहीं होना चाहिए. The name should not suggest that the company is in a particular business or in the association of the particular type when it is not true. मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. तो जो चीज़ कंपनी नहीं करती उस चीज़ के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए. द नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम एंड नेम्स. एक एक्ट है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जिसको हम द एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 कहते. इस एक्ट के अकॉर्डिंग नेम ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए. नंबर 4, द नेम मस्ट नॉट इंक्लूड द वर्ड कोऑपरेटिव. जो नेम है वो कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो कोऑपरेटिव का मेन मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है. सो नेम जो है, नेम में कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए. 5th,
द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो नेम का जो है कि कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो नेम है सजेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसा कि उसका कोई कनेक्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी लोकल अथॉरिटी से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 में, द नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है उसके पीछे में लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है उसके पीछे में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। सो नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड इट वुड एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के साथ में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए और पब्लिक कंपनी के पीछे में पब्लिक कंपनी होना चाहिए। एग्जाम्पल ABC इज़ अ पब्लिक कंपनी, तो होना चाहिए ABC इज़ अ पब्लिक कंपनी, दैट इज़ लिमिटेड कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी। एंड प्राइवेट कंपनी है तो देन इट मस्ट बी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो दीज आर द सम फीचर्स विच मस्ट बी kept in mind while selecting the name of the company. नेम अप्रूवल हो गया पॉइंट नंबर 3 में, थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड प्रोसेस हो गया, फंक्शन परफॉर्म कर दिया प्रमोटर ने। फोर्थ इज द फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उन लोगों को फिक्स करना, उन लोगों को अपॉइंट करना जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is the important document of the company. Memorandum of association is the important document of the company. So what we have to do, we have to decide who are the people which are going to sign the memorandum of association of the company. We have to find out, we have to decide, हमने डिसाइड करना, हमने फाइंड आउट करना, हमने फिक्स करना, हमने अपॉइंट करना, हमने ढूंढना उन लोगों को जो लोग मेमोरेंडम एसोसिएशन को साइन करेंगे। यूजुअली दीज आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो लोग मेमोरेंडम एसोसिएशन को साइन करेंगे वो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। सो वी हैव टू फाइंड आउट दोज पर्सन्स, वी हैव टू डिसाइड हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू साइन द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यूजुअली दीज आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। रिटन कंसेंट ऑफ द सिग्नेटरीज टू एक्ट डायरेक्टर्स एंड टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स इज टेकन। इन लोगों से अपने को एक रिटर्न कॉन्सेंट देना है। दे विल बी गिविंग अस द रिटर्न कॉन्सेंट कि ये डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार हैं और कंपनी के शुरू के क्वालिफिकेशन शेयर्स देने के लिए, परचेज करने के लिए तैयार हैं। सो दोज पर्सन्स हु एग्री टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे आर यूजुअली कॉल्ड द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द रिटर्न कॉन्सेंट ऑफ द सिग्नेटरीज इज टेकन that they are willing to act as directors of the company and they are also willing to buy the qualification shares of the company. Written means कि आपने signatories fix कर लेने, अपॉइंट कर लेने, डिसाइड कर लेने, उनसे एक रिटर्न कॉन्सेंट लेना है। इस रिटर्न कॉन्सेंट में मेंशन होएगा कि दे आर विलिंग टू एक्ट एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड दे विल ऑल्सो बाय द फर्स्ट क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द कंपनी. So they will be called as the directors of the company. What are the qualification shares? Now, in order to ensure that directors have some stake in the proposed company, they have to buy the beginning shares of the company. They have to buy certain number of shares before the commencement of the company. These are known as the qualification shares. द मेमोरेंडम मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 7 पर्सन. जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है ना, वो मिनिमम 7 पर्सन ने साइन करना है अगर पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे। अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे तो मिनिमम 2 पर्सनस ने साइन करने हैं। मींस कि अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाने के सोच रहे हैं तो हमने 2 बंदे चाहिए ऐसे जो डायरेक्टर्स के लिए एक्ट करने के लिए तैयार होंगे। अगर हम पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे हैं, वी नीड 7 सच पीपल हु आर गोइंग टू एक्ट एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. हमने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए, कॉन्सेंट ले लिया उनसे, एंड दे हैव एग्रीड टू परचेज द क्वालिफिकेशन शेयर्स एंड दे हैव एग्रीड टू एक्ट एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. आफ्टर दैट वी वुड बी अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स. प्रमोटर अपॉइंट प्रोफेशनल्स सच एज मर्चेंटाइल बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए,
दीज प्रोफेशनल्स आर अपॉइंटेड, असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे प्रमोटर को डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास में डिपॉजिट करवाने के लिए, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जो है कंपनी को स्टार्ट करवाने के लिए। सो प्रोफेशनल्स अपॉइंट होंगे जो कि बैंकर्स होंगे, ऑडिटर्स होंगे। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने में हेल्प करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, लास्ट स्टेप आएगा प्रमोशन स्टेज का, या लास्ट फंक्शन आएगा प्रमोटर का, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करवाने हैं जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए उनकी हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिपेयर करवाने के बाद में इनको रजिस्ट्रार के पास में डिपॉजिट करवाएंगे, सो दैट द कंपनी कैन गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद में इनको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में डिपॉजिट करवाने का काम होएगा, सो दैट कंपनी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो सके। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रमोटर, दीज आर द स्टेप्स इन प्रमोशन। इधर वी आर कॉलिंग फंक्शन ऑफ प्रमोटर और वी आर कॉलिंग इट एज द स्टेप्स ऑफ प्रमोशन। या तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर होएगा या तो स्टेप्स इन प्रमोशन होएगी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज in the formation of the company. Thank you.